नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर घटनास्थल इको गार्डन में पंचायत अधिकार संघ ने आंदोलन तेज करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले यदि पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो इसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि बीते 10 अगस्त को पंचायत अधिकार संघ के बैनर तले पंचायत चुनाव की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद इको गार्डन में धरना शुरू कर दिया गया। किंतु धरना स्थल पर किसी जिम्मेदार के न पहुंचने से आज दोपहर करीब 2 बजे से संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल, एडवोकेट आनंद कुमार मिश्र और दानवीर आमरण अनशन पर बैठ गए। आंदोलनकारियों ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं और चुनाव की तिथि तत्काल घोषित की जाए। पंचायत अधिकार संघ का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से शासन प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है। इसी को लेकर अब संघ ने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक पंचायत चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। साथ ही शासन एवं प्रशासन से पंचायत चुनाव को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की गई है। पंचायत अधिकार संघ ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। संघ की ओर से प्रमुख मांग दोहराते हुए कहा गया है कि पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएं और चुनाव की तिथि तत्काल घोषित की जाए। इको गार्डन में शुरू हुए इस आमरण अनशन के जरिए पंचायत अधिकार संघ ने सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने और जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित कराने का दबाव बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंचायत अधिकार संघ द्वारा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग को लेकर, तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर आज राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर 3 लोग बैठे हुए हैं। इनकी सरकार से मांग है कि पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित की जाए। इसके अलावा तमाम ऐसे मांग है जो विचारणीय है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आगामी 27 के चुनाव में ये मुद्दा वाकई प्रभावी भी हो सकता है। इसी क्रम में संघ के अध्यक्ष संदीप जी यहाँ पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। आज आप लोग कितने लोग बैठे हो आमरण अनशन पर? आज हम 3 लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथी आनंद मिश्रा और संभल से दानवीर जी। जी, क्या मुद्दा है, क्या प्रमुख मांगे हैं? हम लोग का मुद्दा पिछले 6 महीने से लगातार एक ही मांग है, पंचायत चुनाव विधानसभा से पहले करा दिए जाएं, जो ये हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है और ये सरकार हम लोग का अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। क्या 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 अधिकार आते हैं इसमें, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, आर्टिकल जो हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 243 में कि त्रिस्तरीय चुनाव जो होते हैं वो हर 5 साल पर हो जाने चाहिए। और इस बार सरकार ने, देखिए पिछली बार की मैं आपको बात बता दूं, कोरोना काल जैसे समय पर इसी सरकार ने चुनाव करवाए और चुनाव नहीं हो रहे तो उसके लिए ये लोग हाई कोर्ट भी गए। लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई या ऐसा कौन सा युद्ध छिड़ गया हमारे भारत में या हमारे प्रदेश में, जो सरकार आज कमजोर पड़ रही है, चुनाव नहीं कराना चाह रही है। ऐसा मुझे अब लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल हो चुकी है। क्या सरकार डर रही है पंचायत चुनाव भी करा देंगे, इसमें विफलता मिलेगी, लोकसभा विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भोगने को मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, पहली चीज तो सभी जानते हैं कि सरकार के अंदर जो तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही और उनका ये डर ही है जो आज चुनाव टाले जा रहे हैं। इसके कई रीजन निकल के सामने आ रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट तक भी गए, अपनी याचिकाएं भी लगवाई, तमाम प्रयास किए। देखिए, सरकार को पूरी तरीके पता है कि इस बार अगर हम सब चुनाव नहीं करवाएंगे समय से और जब अपने विधानसभा के बाद चुनाव करवाएंगे तो उसके बाद जो इनके विधायक होंगे या इनके जो सांसद होंगे, कहीं ना कहीं वो डंके के चोट पर अपने लोगों को प्रधान बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। किंतु जहां तक शुभकाहट है कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराने की, देखिए ये सरकार क्या कहती है वो कह सकते हैं, हम लोग अपनी मांग है मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग ये आगाह किए हैं और फिर से कर रहे हैं, अगर विधानसभा के पहले पंचायत चुनाव नहीं हुए तो ये सत्ता क्षण भर रह जाएगी। 2027 में ये सरकार नहीं आएगी। इसके लिए हम सत्ता परिवर्तन अभियान चलाएंगे। अगर हम लोग अपने प्राणों का त्याग करने के बाद हमारे जो भी साथी बचते हैं उन लोगों को ये मैसेज है। लेकिन जब चुनाव आता है तो भाजपा का ऐसा जादू चलता है कि फिर परिवर्तन उसी की तरफ हो जाता है। देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ कि चुनाव जब आता है तो वो उनकी जो रणनीतियाँ हैं एज ईवीएम या तमाम चीज़ें हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो त्रिस्तरीय चुनाव है।
नहीं, अभी आपने कहा कि यदि पंचायत चुनाव नहीं कराया जाता है तो विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम सामने आएंगे। देखिए, ये तानाशाही है इनकी, ये तानाशाही है। आज जो तानाशाही हम लोग देखे हैं, गांव में झेले हैं, हम लोगों के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, सिवाय आत्मदाह कर लें या तो अपने आप को फांसी लगा लें। क्योंकि 5 साल लगातार तैयारियां करने के बाद में जिन लोगों ने 20-20 लाख 30-30 लाख खर्चा किया है, आपसे मैं एक सवाल करूं कि आप मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मैं 6 महीने 8 महीने 1 साल तैयारी में आगे बढ़ा पाऊं। तमाम ऐसे लोग हैं जो चुनाव अगर समय पर हो गया होता तो वो कहीं ना कहीं प्रधान बने होते और जो मौके पर सरकार है उसके पक्ष में होते। आज जो सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार इस बात को बहुत अच्छे से जान रही है कि ये उनकी गलत नीतियों का ही विरोध है। यदि आप विरोध में खड़े होते हैं तो कितनी संख्या होगी, कितने वोट ऐसे होंगे जो प्रभावित होंगे सरकार के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने अनशन आमरण पर बैठने का शपथ ग्रहण किया है। जब तक तारीखें नहीं मिलेंगी हम लोग अपने प्राण त्याग देंगे। और ये सभी जानते हैं कि जो किसी के प्राण होते हैं ना, वो 100 या 90 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकते लोग। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। सुबह से आप लोग बैठे हैं, क्या कोई सक्षम अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा आप लोगों से मिलने आया? देखिए, अधिकारियों की बात मैं कहूँ तो पिछले 3 महीने से हमारे लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तमाम अधिकारी आए, हम लोग तमाम विभाग गए, निर्वाचन विभाग, पंचायती राज विभाग भी गए, ब्रजेश पाठक जी के पास भी गए। लेकिन कुल मिला के हमने ये निकल के आया सामने कि ये लोग कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। या तो सरकार खुद आके अपने आप से, अगर चुनाव की तारीखें नहीं दे सकती है तो ये जरूर कह दे कि जितने भी प्रत्याशी हैं त्रिस्तरीय चुनाव के, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हम लोग अनशन इस बात पे भी तोड़ सकते हैं। इनको पंचायत चुनाव की तारीखें या ये कम से कम ऑफिशियल तरीके से 2 चीज़ें घोषित कर दें कि हमारा जो पंचायत प्रत्याशी हैं उनसे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जो मौके पर सत्ता पर हैं, वो चाहे प्रधान हो या अन्य साथी हो, केवल हम उनको जानते हैं। यहाँ तो इको गार्डन के चहरदीवारी के भीतर आप लोग बैठे हो, शायद आवाज़ भी बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है? इसको अब 4 दीवारी आप कह सकते हैं। हम इसको 4 दीवारी से अगर बड़ी कोई चीज़ अगर होती है तो हम वो समझते हैं। क्योंकि लगातार 10 तारीख से हम लोग यहाँ टिके हुए हैं और किन परिस्थितियों को झेल कर टिके हुए हैं। 10 तारीख से टिके हुए हैं, आमरण अनशन आज से चालू हुआ है। जी बिल्कुल जी, हम लोग 10 अगस्त को आंदोलन के लिए आए थे और जहाँ तक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी बातों को सुनेगी और समझने की कोशिश करेगी, लेकिन रिजल्ट ये निकल के आया कि सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है। वो बिल्कुल उसने क्लियर कर दिया कि जितने पंचायत प्रत्याशी हैं, जैसे मैंने ये बात बोला कि मुझे ऑफिशियल देखना है कि वो अपने आप से बयान कर दें कि हमारा प्रत्याशियों से कोई संबंध नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि संख्या बल जब ज़्यादा दिखती है तो सरकार के नुमाइंदे और प्रशासनिक अधिकारी लोगों का हुजूम लग जाता है यहाँ। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप 10 तारीख को हमारे पास जो संख्या थी वो 2000-2500 के प्लस थी, जिसके तमाम फोटोज वीडियोज हैं। हमारे समर्थन में तमाम लोग आए, तमाम संगठन आए, तमाम पार्टियां आई। लेकिन मेरा केवल एक ही मकसद था, मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं करना। मुझे अगर कोई हमारे हक के लिए, पंचायत चुनाव के लिए आवाज़ उठा सकता है, उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और अगर कोई अन्य संगठन या पार्टी अपने निजी स्वार्थ के लिए आता है तो उसका हम लोग स्वागत नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए मना भी करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार अभी जो मौके पर सत्ता पर है, इनसे आगाह करना चाह रहे हैं कि जब 10 से 13 तारीख के बीच में आप लोगों ने अभी तक आवाज़ हम लोगों की नहीं सुनी। आज से हम लोग आमरण अनशन पर बैठ गए, शपथ ग्रहण कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार 2-4 दिन के अंदर हम लोग को बातें सुनेगी जरूर। अगर नहीं सुनती है तो प्रदेश के कोने कोने में प्रत्याशियों द्वारा ऐसी हिंसा जगेगी कि सरकार कहीं की नहीं रह जाएगी। कहा जाता है कि बाबा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं और लोगों की सुनते हैं। अगर आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हालांकि जो तानाशाही चल रही है इसको देख के उम्मीद नहीं भी कर सकते हैं। आपकी जो बातें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर वाकई में वो सत्ता चलाते हैं और तानाशाही इनके सरकार में नहीं है तो हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे। अगर तानाशाही है तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 10 तारीख से बैठे हैं, मजबूर होना पड़ा आमरण अनशन के लिए। क्या समझते हैं, क्या न्याय मिल पाएगा? आमरण अनशन बैठने से तबीयत आप अपनी खराब करोगे, क्या सरकार की नींद टूटेगी? सर देखिए, जब हमने आपको बताया कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उससे बेहतर है कि सरकार चाहती कि आप मर जाओ तो हम यहीं आके सरकार के शरण में ही मर जाए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं खोने के लिए। जो था वो आप लोगों ने लूट लिया।
केवल एक झूठी अफवाहों में कि चुनाव आपके हो जाएंगे, आपके मतदाता पर जो छप के जिले में पहुंच गए हैं। तो सभी प्रत्याशियों ने अपना प्रयास किया, तैयारियां की। अब उनके पास जो था सब खत्म हो चुका है। उनके पास केवल ऑप्शन बचा है, तो केवल एक ही चीज़ कि आप लोग आत्मदाह कर लो या किसी नदी तालाब में कूद के जाके अपनी जान दे दो, क्योंकि ये निकम्मी सरकार जो बैठी सत्ता पर, ये सुनने वाली इतनी आसानी से नहीं है। एक अंतिम सवाल है जी। कितने कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? देखिए हमारा संगठन, और दूसरा विकास कार्य कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए हमारा जो संगठन है आज 75 जिलों में काम कर रहा है और सभी जिले के लोग 10 तारीख को आए भी थे और 15 तारीख को आ भी रहे हैं लोग। और रही बात विकास के कार्य की बात, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण की जो समस्या है ये लगातार शुरू से चली आ रही हैं, क्योंकि प्रतिनिधि तो है नहीं जो आवाज उठाए। जी। और जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, सरकार को इसके बारे में कम से कम ये सोचना चाहिए कि जनता के हित में जो चीज़ें होनी चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रही है। केवल उन्हीं लोगों को फायदा दिया जा रहा है जो कुर्सी पर बैठाने का कार्य करें। एक आरोप लगता था प्रधानों पे बहुत बड़ा आरोप लगता था, लूट खसोट का, अनियमितता का, तमाम ऐसे आरोप लगते थे। अब उनको प्रशासक बना दिया गया, क्या यह लूट खसोट कम हुआ है? लेकिन मैं कहूँगा, मैं प्रशासक नहीं मानता हूँ। मैं सरकार के द्वारा वो एक फेंका गया, आप लॉलीपॉप समझ लीजिए कि वो ऐसा लॉलीपॉप सरकार ने दिया कि ना तो ये प्रधान लोग चूस पा रहे हैं, ना उसको फेंक पा रहे हैं। वो केवल अपने राजनीति के लिए उनको मोहरा बनाया गया केवल। और जितने प्रधान आज बैठे हुए हैं इनको भी एहसास हो रहा है। अब जब ये प्रशासक बने थे तब नहीं था। क्या ये लोग आपके समर्थन में अब हैं? कहीं ना कहीं मुझे संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके अब लोग मुझे तमाम संगठन है बाई फ़ोन से या अदर चीज़ों से आने के लिए, जुड़ने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जितने प्रधान प्रत्याशी ये लोग भी हमारे साथ आकर के पंचायत चुनाव जल्द करवाने की आवाज़ उठाएंगे। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव न कराए जाने से तमाम विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जिन लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, आज जनता इन लोगों से सवाल पूछ रही है। ये शायद उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जिसका ये उपयोग करें, जनता के हित में काम कर सकें। भैया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है और मैं गोंडा के तिलका ग्राम पंचायत से प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं, आखिर सरकार क्यों यह चुनाव नहीं करा रही है? देखिए, ये इनके जो गांव की जनता है उसकी आवाज़ को दबाने का एक प्रयास है। जो गांव की जनता है ये लोकतंत्र में अपनी सहभागिता दर्ज करती है, जिससे उसके द्वारा लिए गए निर्णय से देश के विकास कार्य और सभी चीज़ों पर असर पड़ता है। पर ये सरकार, ये अंधी बहरी सरकार, इसने ग्राम पंचायतों को, छात्र पंचायत के चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में होते थे बंद कर दिए गए, क्योंकि कहीं कोई नया युवा राजनीति में ना उतर आए। ग्राम पंचायत की राजनीति जिसमें हर गांव के में एक नेता निकलता था, युवा को वहां पे प्रतिनिधित्व का मौका मिलता था, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको दबाने के लिए ग्राम पंचायत के चुनाव टाल दिए गए हैं। इनका सीधा उद्देश्य है कि गांव की जनता या इस प्रदेश की जनता चुप हो जाए, मौन हो जाए और उसके अंदर आवाज न रह जाए, और जिससे ये लोकतंत्र को धीरे धीरे राजतंत्र की तरफ लेकर जा पाए। ये इनकी तानाशाही है, ये इनकी राजशाही को तरफ ले जाने का एक नमूना है। और अगर हमारी आवाज नहीं उठी तो यह आप लिख कर ले लीजिएगा कि बहुत समय नहीं लगेगा, एक विधानसभा चुनाव और आप राजशाही के अंडर में आ जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि पंचायत चुनाव में प्रतिनिधियों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है? अब ये प्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे तो जनता की आवाज कहां तक सरकार तक पहुंचेगी? देखिए, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का दायित्व जो होता है वो ये होता है कि वो गांव में आम जनता के हरनी करनी मरनी, हर अस्पताल, दवाई, छोटी समस्याएं, किसी की जाति प्रमाण पत्र, किसी के जन्म प्रमाण पत्र, किसी के मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी का अंत्योदय कार्ड, किसी का सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं ला जा रही हैं उस पे जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण करने का, और जनता की समस्याएं, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रतिनिधित्व होता है गांव की प्रधानी का चुनाव या बीडीसी का चुनाव या जो पंचायत चुनाव है। इस सहभागिता को दबाने के बाद गांव में जो लोगों की समस्याएं हैं इसका निस्तारण कौन करेगा, आप बताइए। मैं कहता हूं आज प्रधानी के चुनाव के लिए जो दावेदार आते हैं, भले ही उनका स्वार्थ,
लेकिन 5 साल ये जनता के बीच में रहते हैं, ये उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। सांसद विधायक साल में एक बार आएगा, 2 साल में एक बार आएगा, कुछ तो चुनाव पे ही आते हैं, पर प्रधान हर रोज हर रात, अगर रात को 1 बजे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले आदमी क्या जनता के बीच में उसको है। बिल्कुल जनता के बीच में है, वो आपके गांव का आदमी है, वो आपके बीच में रहता है। लेकिन अगर उसी की आवाज को दबाया जाएगा तो ये बताइए कि ये जनता का हाल कौन लेगा? आप तो चाहते ही कि जनता बेजुबान हो जाए, जनता पशु बन जाए, इंसान रह ही ना जाए, फिर आपको मौका मिल जाएगा कि आप इस देश पे आंख मूंद के राज कर सकें, और वही ये सरकार चाहती है। अभी हमने भूख हड़ताल की है, ये इनका तो ये चाहना रहा होगा कि हम मौन व्रत रख लें, मौन व्रत रख लें तो ये बहुत खुश होंगे। आप रख के देखिए मौन व्रत, ये सरकार आएगी, आपको माला पहनाएगी, आपको कंधे पे बैठाएगी, आपको घुमाएगी, क्योंकि ये चाहती है कि आपकी आवाज ही खत्म हो जाए, ये इनकी चाहना है। और हम सभी जो 3 भाई लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, इस सरकार की इस गैर नाराजगी की वजह से, जो इन्होंने इतनी क्रूरता से आम आदमी के सवालों का जवाब देने से मना किया है। 3 दिन से हम अनशन पर बैठे हैं, आज हमारे अनशन का 4था दिन है। लेकिन आप बताइए, क्या इस सरकार को ये नहीं लगता कि गांव के निचले तबके से उठा हुआ एक इंसान अगर इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता चाहता है तो उसको हमें जवाब देना चाहिए? क्या इस सरकार को ये नहीं लगता कि एक आम इंसान जो गांव से आता है उसके भी जिंदगी का कोई मूल्य है? क्या एक किसान की ज़िंदगी का मूल्य नहीं है? क्या एक मजदूर की ज़िंदगी का मूल्य नहीं है? अगर इनके ज़िंदगी का मूल्य नहीं है और हमारे अधिकारों को हमसे छीना जाना उचित है, तो हमें प्राण त्याग देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण हम आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये हमारी जो लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव को लेकर नहीं है, ये लड़ाई आम जनता और तानाशाह सरकार के बीच की है। तमाम आंदोलन ऐसे हुए हैं, किंतु आप जवाबदेही की बात किए, सरकार जवाब देने से कतराती है, हठ धर्मिता पर उतारू हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव के संदर्भ में जब भी पंचायती राज मंत्रालय से कोई सवाल पूछा जाता है, उनके एक पागल मंत्री हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो बस केवल जातीय राजनीति करने पर ध्यान देते हैं, उनका जवाब होता है कि अखिलेश ने करवा दिया। मैं कहता हूं सवाल पूछे जाएंगे। आप सरकार में हैं, सरकार में जो बैठे हैं सवाल उन्हीं से होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष पे आरोप लगा के साफ निकल जाएं। आपका दायित्व तो था कि आप पंचायत चुनाव समय पर कराएं, और अगर नहीं कराए तो इसके सरासर जिम्मेदार आप हैं। और मैं गड़बड़ किया तो आपने क्या किया? ठीक किया उसे? इनका मैं सीधी इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि अखिलेश गड़बड़ करें या पंचायती राज मंत्री जिनका कोई अर्थ ही नहीं है वो गड़बड़ करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि पंचायत चुनाव सही समय पर कराए जाएं। आपके लिए भी संविधान है, भले ही आप मुख्यमंत्री हो, भले ही आप प्रधानमंत्री हो, ये संविधान है, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं और आपको उन जिम्मेदारियों का पालन करते हुए इस प्रदेश को चलाना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि हम बिना जिम्मेदारियां पूर्ण किए इस प्रदेश को चलाएंगे और राजतंत्र में आएंगे, तो वादा करता हूं आपसे, ये प्रदेश की जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी और आप क्षण मात्र रह जाएंगे। ये प्रदेश की जनता के आगे आपकी तानाशाही नहीं चलने वाली है। युवा जग चुका है, हर कोई अपना अधिकार जानता है और अधिकारों का हनन नहीं कर पाएंगे। आप इंदिरा गांधी, आप हिटलर नहीं बन सकते हैं। आज के 80 के दशक में जब मीडिया नहीं थी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, इस मीडिया का, सोशल मीडिया का, कि आज जन जन की बातें जन जन तक पहुंच पाती हैं। उस दौर का आप सोचिए जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था, कोई भी न्यूज़ चैनल, न्यूज़ मीडिया नहीं हुआ करती थी, उस समय भी लोग अपने हक के लिए लड़े। तो ये भारत देश है, ये उत्तर प्रदेश है। आपको लगता है अगर कि यहाँ पे क्रांति नहीं होगी, आप तानाशाही करते रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे और आपका नाम निस्त नाबूद हो जाएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं अगर आप तानाशाही पर उतर आए। निश्चित रूप से इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय हुआ है, क्रांति और लोगों को न्याय जरूर मिला है। अब जिस तरह से पंचायत चुनाव न कराए जाने से लोगों में आक्रोश है। तमाम ऐसे प्रतिनिधि आप देख सकते हैं कि अब आमरण अनशन पर भी उतारू हो चुके हैं। अभी बीते दिनों इन लोगों ने अपने शक्ति प्रदर्शन भी किया था, सरकार को एहसास भी कराया था अपनी ताकत का कि इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आमरण अनशन के बाद इनकी आवाज़
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कानों तक पहुंचती है या फिर इन्हें हर बार की तरह लॉलीपॉप दे दिया जाता है। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। निकलो घरों मकानों से। ग्राम पंचायत चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आगामी चुनाव को देखते हुए एक बड़े मुद्दे को हवा दी है। देखने वाला विषय यह होगा कि इस मुद्दे को लेकर सरकार एवं चुनाव आयोग का आखिर क्या रुख सामने आता है। फिलहाल इस खबर से जुड़े हर अपडेट को लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।